इसके बाद में लास्ट कुश्ती होगी 1 लाख रुपए की। लास्ट कुश्ती 1 लाख रुपए की होगी। उसके लिए एक पहलवान अखाड़े में आ गया, कलवा गुज्जर। 1 लाख रुपए की कुश्ती के लिए एक पहलवान अखाड़े में आ गया, कलवा गुज्जर, जो रेलवे में टीटी है और इनके भी काफी बड़े हैं। लास्ट कुश्ती 1 लाख रुपए की। तो कोई दूसरा पहलवान तो आ सकता है उनके साथ कुश्ती लड़ने के लिए। ये यूपी में जमालपुर गांव के हैं। बहुत शानदार कुश्ती 71,000 रुपए की। देखिए लगभग 24 साल से ये कुश्ती दंगल बाबा भैरू जी के मेले का आयोजन होता आ रहा है। इस ग्राम पंचायत बेसडा के लिए ये एक सौभाग्य की बात है। और लगभग इस गांव के जितने भी लाडले नौजवान हैं जो भारतीय सेना में पोस्टेड है या किसी अन्य सरकारी जॉब में पोस्टेड है या कहीं दूर दराज प्राइवेट जॉब करते हैं, वो सभी पहलवान जी और हमारे सुंदर जी पहलवान और चढ़लाल जी तीनों लगातार लगभग 4 से 5 घंटे खड़ी सेवाएं दे रहे। निर्णायकों की भूमिका में तीनों ही हमारे चहेते पहलवान जो अपने समय के बहुत अच्छे पहलवान हुआ करते थे, वो आज निर्णायक की भूमिका में। और हमारे विधायक साहब इसे मेला दंगल में पहुंचे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक इसे ग्राम पंचायत बेसडा का मान सम्मान बढ़ाने वाली बात है। और बेसडा के प्रति तो आपका अगाध प्रेम रहा है। जब जब आपको पुकारा तब तब आप यहाँ आए हो। एक छोटी सी बात हो कि आपको याद किया और आप हाजिर, चाहे कितना ही बिजी शेड्यूल हो। जबकि हम जानते हैं कि विधायक बनने के बाद बहुत सारी व्यवस्थाएं बढ़ जाती हैं, आदमी फ्री होता है तब तो कोई बात नहीं होती, लेकिन कुछ निजी कार्य, कुछ राजकीय कार्य और कई बार विधानसभा सत्र चल रहा होता है, उस समय तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। मेरे हिसाब से उस समय तो आप घर परिवार के पास ही समय नहीं दे पाते हो। और ऐसी स्थिति में जब आपको पुकारा जाए वो एक मजबूरी है। अन्यथा तो जब जब आपको याद किया जाता है, आप किसी क्षेत्र के किसी भी ग्राम पंचायत के जनता के द्वारा आपको याद किया जाता है, आप तुरंत हाजिर होते हैं। उम्मीद है आपका ये प्यार प्रेम हमेशा इस विधानसभा क्षेत्र के लिए बरकरार रहेगा। भाई लास्ट पहलवान आगे अखाड़े में घूम रहा है, अगर कोई दूसरा इच्छुक पहलवान हो तो इनके साथ आके हाथ मिला सकता है, नहीं तो फिर इनको लास्ट कुश्ती खड़ी देने जा रहे हैं। कोई भी इच्छुक पहलवान हो लास्ट कुश्ती का। एक पहलवान कलवा गुज्जर जो रेलवे में टीटी है वो हमारे बीच में अखाड़े में घूम रहे हैं। दूसरा कोई इच्छुक पहलवान में तो कौन से आके हाथ मिला सकता है, जो काफी लोग भाग के से रहे हुए हैं। ये जितने भी दर्शक आए वो चाहते हैं कि कांबड़े की कुश्ती 2 पहलवानों के बीच लड़के और एक पहलवान जीत के जाए तो आनंद की बात है। तो दूसरा पहलवान जो हमारे कलवा जी है, भरतपुर से है शायद, ये नहीं यूपी से है, यूपी से है और लगभग हर बार ये इस मेले में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमेशा अपने कर्तव्य और जोहर दिखाते आ रहे हैं। तो इनकी जुट में कोई पहलवान अगर कुश्ती लड़ता है तो ये इस मेला कमेटी इन दर्शकों का सौभाग्य होगा। हम भी चाहते हैं कि लास्ट कुश्ती पे दूसरा पहलवान आए। अगर कोई भी इच्छुक पहलवान हो, अगर ऐसा नहीं तो कोई लड़ा हुआ पहलवान है तो वो भी आ सकता है। हमारी तरफ से, कमेटी की तरफ से तो फूल छूट है लास्ट कुश्ती पे। देखिए कुश्ती के जो जानकार है हमारे इस क्षेत्र के आसपास के,
जो महानुभाव हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मदन लाल जी, जिनको मैं हमेशा गोगा के मेले के अखाड़े में निर्णायक की भूमिका में देखता हूँ। इधर होशियार सिंह जी सरपंच झाड़ा जाटवाल, जिनको मैं निर्णायक की भूमिका में और आयोजक की भूमिका में देखता हूँ। बाबा शिवकल जी और अन्य बहुत सारे गणमान्य नागरिक जो कुश्तियों के चहेते हैं, वो भी चाहते हैं कि जो अंतिम कुश्ती है कांवड़े की कुश्ती, वो दो पहलवान लड़के और फिर जीत के कोई पहलवान जाए, तो ये हमारे लिए फख्र की बात होगी। देखिए दोनों ही पहलवान अपने ग्राउंड के बीच में कला दिखाई। अभी लास्ट कुश्ती पे तो कोई आएगा नहीं, तो ये जनता आपकी ही कला देखने के लिए बैठी है। अभी लास्ट पे कोई आए नहीं लगा तो खड़ी दी जाएगी। फिर ये जो दंगल की सेकंड लास्ट कुश्ती है, ये भी काफी रोमांचक दौर में पहुंच चुकी है। दोनों पहलवान हार मानने के लिए कोई सा भी पहलवान तैयार नहीं है। हमारे ग्रामीण परिवेश का ये सबसे प्राचीन खेल, जो काफी प्राचीन युग से महाभारत काल के दौरान भी ये खेल खेला जाता था, जिसको मल्ल युद्ध कहा जाता था, और आज भी ये काफी ख्याति प्राप्त कर चुका खेल है। चाहे आप नेशनल गेम में देखें, चाहे इंटरनेशनल गेम में देखें, और इंटरनेशनल गेम में भी जो बड़ी प्रतिस्पर्धाएं हैं, एशियाई खेल और ओलंपिक खेल, उनमें भी ये खेल अपनी अलग ही पहचान रखता है, जिसमें भारतीय पहलवानों ने भी कई बार पदक जीते हैं और इस देश का नाम रोशन किया है। और हमारे इस ग्राम पंचायत के सरपंच साहब छोटलाल जी पहलवान जो कुश्ती किया करते थे, तो आसपास के मेलों में उनका भी काफी दबदबा हुआ करता था। किसी हारे हुए पहलवान को कुश्ती लड़वाओ, लेकिन कुश्ती लड़वानी है। अब फिर कुश्ती के लिए नया पहलवान आ गया। मैं सौरामजी छोटलाल जी से निवेदन करूंगा कि अंतिम कुश्ती प्रारंभ करने से पूर्व हमारे बीच बैठे हमारे चहेते विधायक श्रीमान जी धरपाल जी को पहलवानों से परिचय करवाएं, उसके बाद कुश्ती आगे बढ़ाएं। जो टैक्सी गाड़ी रोड के बीचों बीच खड़ी है, टैक्सी गाड़ी खड़ी है, अगर किसी की भी है तो उसको हटाई। जो दर्शक मंच के सामने खड़े हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि वो सामने खड़े नहीं हो, या तो यहीं बैठकर कुश्ती का आनंद ले, या थोड़े साइड में खड़े हो जाए। आप मंच के दाहिनी ओर जो दर्शक खड़े हुए हैं, अरे मैं बैठ गया और काफी जाएगी, मैं तो काम करी मार देखो। ये रणजीत भाई आपकी साइड में जो खड़े हुए दर्शक, इनको बैठाओ या थोड़ा सा साइड में करो, मंच पर से कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शानदार कुश्ती आपके सामने, दोनों पहलवान अपने जोर दिखा रहे हैं। बहुत समय ये दूसरा पहलवान आए थे भाई अभी लड़ने के लिए।
ये कपड़े निकाल के तैयार रहे भाई। देखो जो पहलवान लड़ेगा ना, आप कपड़े निकाल के रखो। ये हमारे जोगिंदर पहलवान ये दोनों ही कुश्ती की, इन दोनों पहलवानों को 3 मिनट का समय दिया जाता है, 3 मिनट का। बहुत ज्यादा समय आपने इस कुश्ती को दे दिया है, कि थोड़ा जल्दी करके इस कुश्ती को पूरा करवाएं। देखिए दोनों पहलवानों का जोश और बहुत शानदार कुश्ती दोनों पहलवानों के द्वारा दिखाई गई है। एक सूचना जो मुझे अभी प्राप्त हुई है, हमारे इस क्षेत्र के म्याड़ा जाटवास में, म्याड़ा गुजरवास में बीजेपी स्थापना दिवस के ऊपर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे हम सब के चहेते जनसेवक श्रीमान जी विधायक साहब केसरी विधानसभा क्षेत्र इंजीनियर जगपाल सिंह गुजर मुख्य अतिथि होंगे। और ये जानकारी जो हमें प्राप्त हुई है वो मंडल अध्यक्ष से डॉक्टर प्रभुराज के सौजन्य से प्राप्त हुई है। तो आप सभी बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी स्थापना दिवस के ऊपर म्याड़ा गुजरवास 2 बजे, ठीक 2 बजे ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, तो समय का ध्यान रखते हुए 2 बजे म्याड़ा गुजरवास पहुंचे। धन्यवाद। कल 6 अप्रैल रामनवमी का शुभ दिन और 2 बजे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बीजेपी स्थापना दिवस पर एक मीटिंग का आयोजन है। हमारे शहर विधायक साहब की देखरेख में आयोजित हो रही है। आप सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि इस कार्यशाला में, इस मीटिंग में आप लोग समय पर पहुंचे। धन्यवाद। इस बीच 71,000 रुपए की कुश्ती बराबरी पे छुट्टी है। नहीं, अभी बराबरी पे कुश्ती है, काफी देर चल गई, तो ये दोनों ने अच्छी कुश्ती लड़ी, अभी बराबर है। 23 मिनट कुश्ती चली है, बहुत ही ज्यादा चल गई, 23 मिनट। और हमारी कमेटी का निर्णय, इन दोनों पहलवानों को हमारी कमेटी की तरफ से 25,000 रुपए दिए जाते हैं। 25,000 रुपए दोनों पहलवानों को हमारी कमेटी का